विषय है हम खुद से परे जाकर उठते हैं। वाह, यह वास्तव में एक व्यापक विषय है, बहुत ही दार्शनिक विषय है। और मैं वास्तव में शुरुआत करना चाहता हूं दुनिया भर के ईसाइयों को हैप्पी पाम संडे की शुभकामनाएं देकर। आज ईसाई धर्म में पाम संडे है, यह जुनून सप्ताह है, यह एक बहुत ही विशेष यह समय है। मुझे लगता है कि यह साल का एक शानदार समय है, ये वसंत है, ये सब नवीनीकरण के बारे में है। और जाहिर है अगर आप हमारे साथ कुछ समय से हैं, अगर आपने पिछले गुरुवार को ऐश को सुना, तो मुझे लगता है कि ये चीजों को रखने का एक अच्छा तरीका है। ये एक नवीनीकरण है, यह आगे बढ़ना है। यह नई चीजें सामने आ रही हैं। और आज जब मैं विषय को सुनता हूं तो मुझे लगता है कि मैं जिस बारे में बात करने जा रहा हूं वह विषय के लिए प्रासंगिक होगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा विषय है दोस्तों। मुझे नहीं पता कि ये किसने सोचा, लेकिन ये तो जैसे धर्मशास्त्र में डॉक्टरेट जैसा है। लेकिन आज मैं जिस बारे में बात करना चाहता हूं वह है मिस्टर मऊ अफेयर के साथ क्या हो रहा है, वह क्या कर रहे हैं और यह आप पर कैसे प्रभाव डालता है। शुरुआत में जब मैंने इस वेबिनार के बारे में सोचा तो मैंने सोचा कि मैं आऊं और लगभग 2 मिनट की प्रस्तुति दूं जो सचमुच आपके जीवन को बदल देगी। और मैं यह ईमानदारी से कह रहा हूं, ऐसे तरीकों से जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन मैंने ऐसा न करने का निर्णय लिया, मैं भविष्य में ऐसा करूंगा। लेकिन आज मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि पिछले वेबिनार में मिस्टर मऊ अफेयर ने हमें बताया कि अब वह हर हफ्ते आएंगे और चीज़ों को समझाएंगे। और अगर मैंने आज एक छोटी प्रस्तुति दी होती तो मुझे लगता है कि आपको यह पसंद आती, लेकिन यह अटकलें होती क्योंकि यह मिस्टर मऊ अफेयर से नहीं आ रही होती। और मुझे लगता है कि यह बेहतर है कि हम जुड़े रहें और फिर मिस्टर मऊ अफेयर के आने का इंतज़ार करें और जो कुछ भी वह हमें आने वाले हफ्तों में देने वाले हैं उसे प्राप्त करें। मुझे नहीं पता कि उन्हें चरण 2 शुरू करने से पहले हर चीज को पूरा करने में कितने हफ्ते लगेंगे। और चरण 2 वह है जिसका हम सभी इंतजार कर रहे हैं। चरण 2 पहले से कहीं बड़ा, बेहतर और अधिक सुंदर होगा। लेकिन मुझे समय सीमा के बारे में नहीं पता, चाहे वह 1 हफ्ता हो या 4 हफ्ते या 8 हफ्ते, मुझे नहीं पता। लेकिन मिस्टर मऊ अफेयर इसे व्यवस्थित रूप से देखेंगे, हमें ठीक ठीक बताएंगे कि हमें यह समझने के लिए क्या जानने की जरूरत है कि हम कहाँ हैं और हमें क्या करना है। और जब मैं आज बात कर रहा हूं तो मैं वास्तव में उन व्यक्तियों से बात कर रहा हूं जो नए हैं। शायद यह पहला वेबिनार है जो आपने कभी देखा है, शायद आपने 1 या 2 या 3 देखे हैं और आप अभी भी थोड़े अंधेरे में हैं, शायद आपको पूरी तरह से नहीं पता कि क्या हो रहा है। और मैं आपसे जो करने के लिए कहूँगा, और मुझ पर विश्वास करें, आने वाले हफ्ते आपके जीवन को बदल देंगे। और जाहिर है इस पैनल के सभी लोग मिस्टर मऊ अफेयर जो कह रहे हैं उसमें शामिल होंगे और उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए आपको यह समझने में बहुत मदद मिलेगी कि वह क्या कह रहे हैं। लेकिन अगले कुछ हफ्तों में अगर आप बस शामिल होते हैं, अगर आप बस आते हैं और सुनते हैं, अगर आप बस खुले दिमाग से देखते हैं कि क्या हो रहा है, तो मिस्टर मऊ अफेयर हमें सब कुछ समझाएंगे। वह हमें उस संरचना के बारे में बताएंगे, नई संरचना जो उन्होंने हम में से प्रत्येक के लिए तैयार की है। वह हमें नए प्लेटफॉर्म, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताएंगे। वह हमें बताएंगे कि यह कैसे काम करता है और ये आपको कैसे लाभान्वित करेगा। वह हमें बताएंगे कि आप ऑनलाइन कैसे आ सकते हैं और वास्तव में एक ऑनलाइन आय कैसे बना सकते हैं। वह बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये आपको ऐसे तरीकों से लाभान्वित करेगा जिनकी आप अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसका अंतिम बिंदु, जब वह सब कुछ समझा देंगे जो हो रहा है, हाँ, उन्होंने पहले के बारे में पहले ही बात कर ली है, अब वह भविष्य के साथ आ रहे हैं। और जब वह इसके साथ समाप्त हो जाएंगे तो कोई विराम नहीं होगा। वह बाहर आएंगे और कहेंगे, ठीक है, मैंने आपको वह सब कुछ बता दिया है जो आपको जानने की जरूरत है, अब आगे बढ़ो। और अब यह आपके ऊपर है। और मैं जो गारंटी दे सकता हूं वह यह है
कि अगर आप आएंगे और अगले कुछ हफ्तों के दौरान सुनेंगे तो आपके पास वास्तव में उस निचले स्तर का ध्यान रखने, खुद का ध्यान रखने, अपने परिवार का ध्यान रखने और अपने समुदाय में प्रभाव डालने का एक तरीका होगा। फिर से ये साल का एक बहुत ही शानदार समय है। ये वसंत है, ये नवीनीकरण है और यही मिस्टर माओ अफेयर कर रहे हैं। जिस कंपनी को उन्होंने मूल रूप से बाहर लाया था उसमें सब कुछ बदल गया है और वैसे जो उन्होंने मूल रूप से प्रस्तुत किया था वह बिल्कुल शानदार था और जो वह आने वाले हफ्तों में हमारे साथ साझा करने जा रहे हैं उसे 10 या 20 या 30 से गुणा कर दें। ये उतना ही बेहतर है। तो मैं यहाँ मौजूद उन व्यक्तियों को सलाह दूंगा जो नए हैं, जो यहाँ ज्यादा समय से नहीं हैं, शामिल हों। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप निराश ही और नहीं होंगे। मुझे विश्वास है कि जब मिस्टर माउफावर हमारे साथ अगले हफ्तों में समाप्त होंगे तो ये बस केटी दरवाजा बंद कर दो जैसा होगा। आपके पास आगे बढ़ने का एक तरीका होगा और ये वास्तव में एक बहुत ही शानदार 2025 होगा। मैं इसे वापस कंफर्ट को सौंपता हूँ अच्छी और उम्मीद है कि यह बातचीत शुरू करेगा। आगे बढ़ो कंफर्ट। हाँ जरूर, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद माइक। मुझे वास्तव में इस बात की सराहना है कि आप सभी को तैयार कर रहे हैं ताकि वे जो कुछ भी सीईओ वे हमारे लिए आने वाले दिनों या हफ्तों में लाने वाले हैं उसे प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। तो दोस्तों, हम चर्चा करने जा रहे हैं। मुझे पता है कि विषय कहता है कि हम खुद से परे जाकर उठते हैं तो फिर तो यह विषय है, लेकिन फिर सीईओ ने बहुत कुछ कहा। ये निश्चित रूप से उन चीजों में से एक है जो उन्होंने कही। तो हम सबसे पहले खुद को याद दिलाना चाहते हैं कि उन्होंने क्या कहा और फिर लोगों को शिक्षित करना जारी रखें। देखें कि क्या कोई विशेष बात है जो उन्होंने कही और जो आपको विशेष रूप से प्रभावित करती है। हम आपकी सराहना करते हैं कि आपने इसे उठाया और चलिए इस पर चर्चा करते हैं। इस विषय पर कुछ भी फिट हो सकता है। तो चलिए हमारे भाई एंडी एयरफ्लो से सुनते हैं। स्वागत है भाई। धन्यवाद कंफर्ट। तो वह क्रम काफी हद तक बदल गया। चिंता की कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि हमारे सीईओ के बाहर आने से मैंने जो एक चीज ली, खैर मैंने इससे कई चीजें ली, लेकिन तथ्य यह है कि वह अब फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वास्तव में जो कुछ हुआ है उसके बारे में थोड़ा और समझा रहे हैं। मेरी उनके प्रति प्रशंसा यह 10 गुना बढ़ गई है कि उन्हें क्या क्या सहना पड़ा है और फिर भी वह हार नहीं मानेंगे क्योंकि वह यह हमारे लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे लिए यह विश्वास से परे था क्योंकि मैं गारंटी देता हूं कि 99.99% अन्य लोग अगर वे उस स्थिति में होते तो वे कहते बस बहुत हो गया, मैं बाहर हूं। लेकिन मिस्टर मोफावर नहीं, और यह है, आप जानते हैं, ये मेरे लिए सब कुछ कहता है। और मैं वास्तव में इस तथ्य की सराहना करता हूं, इस व्यक्ति की कड़ी मेहनत, दृढ़ता। यह बस अविश्वसनीय है। अब आगे बढ़ते हुए मैं उत्साहित हूं क्योंकि यह पहला वेबिनार है जिसमें हमने उन्हें कुछ समय के बाद देखा है और जाहिर है उन्हें बहुत कुछ संभालना पड़ा है, जिसके लिए मैं उन्हें दोष नहीं देता। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए अब हमारे पास थोड़ा अधिक शेड्यूल है कि क्या हो रहा है भी। और आप जानते हैं, हम सबने इसे देखा है, हम सबने यह देखा है, अटकलें जो चारों ओर घूम रही हैं और आप अनुमान नहीं लगा सकते। आपको जानना होगा सीधे स्रोत से कि वास्तव में क्या हो रहा है। निष्कर्ष पर ना पहुंचे, अनुमान न लगाएं। मुझे खेद है लेकिन यह गलत है। और मैंने एक पोस्ट देखी थी एक समूह में से एक की, किसी ने जो अनुमान लगाया है, आप जानते हैं जो कहा गया है उसके आधार पर, लेकिन
यह यह एक शुद्ध अनुमान है। हमें सच्चाई नहीं पता, इसलिए ऐसा न करें। बस अनुमान न लगाएं। मुझे लगता है कि मेरा पसंदीदा वाक्यांश है, अनुमान न लगाएं। यह यू और एमी को मूर्ख बनाता है, जो अच्छा है। मैं अगले हफ्ते के लिए उत्साहित हूं। हम फिर से उसे देखने जा रहे हैं और हम समय बीतता जाएगा और अधिक जानेंगे। और मैं भविष्य के लिए उत्साहित हूं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा था, यह आदमी हार नहीं मानेगा। और वह यह हमारे लिए कर रहा है। मैं बस इसे अविश्वसनीय पाता हूं, लेकिन मैं अत्यंत आभारी हूं। तो वापस आपके पास कंफर्ट। बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद एंडी। मुझे लगता है कि यहाँ दो महत्वपूर्ण बातें हैं। बाकी सभी की तरह हम इस तथ्य की सराहना करते हैं कि उन्होंने खुद कहा कि उनके पास पीछे हटने का एक अवसर या कई अवसर थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे अपने वादे को पूरा करना है, मैं इसे अभी भी करने जा रहा हूँ। और साथ ही यह हमारे लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि अटकलें लगाना और चीजों को वैसे कहना जैसा हम सोचते हैं, और न कि जो सीईओ कह रहे हैं, या केवल कंपनी के सीईओ, और बाकी सभी के लिए चीजों को और खराब करता है। तो चलिए बस ध्यान दें और देखें कि जो कुछ भी उनसे आता है वही हम आगे ले जाते हैं। तो चलिए फिर से सुनते हैं हमारे भाई विंसेंट से। भाई विंसेंट, आपका स्वागत है। जब कोई वह दूर थे और फिर ये सभी मुद्दे, जैसे कि अभी एंडी ने उल्लेख किया, उन्होंने इनसे गुजरा, और फिर सभी समस्याएं जिनका वह सामना कर रहे हैं, और फिर सब कुछ जो हम जानते हैं, और फिर जो लोग कह रहे थे, वह वापस आए और फिर उन्होंने कहा मैं फर्क लाने के लिए पैदा हुआ था। तो वह वास्तव में एक सच्चे व्यक्ति हैं और फिर वह फर्क लाने के लिए पैदा हुए हैं। तो वह वास्तव में वह बहुत बहुत मजबूत व्यक्ति है, और इसलिए हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। मैंने कल कहा था, हमें सभी को उनका समर्थन करना चाहिए, हमें उनके पीछे खड़ा होना चाहिए, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, और फिर उनके महान कार्य के लिए उनका समर्थन करना चाहिए, ताकि उन्हें भी शक्ति मिल सके, और फिर हमारा समर्थन मिले ताकि वह उस काम को जारी रख सकें। ताकि अगर उन्हें लगे कि ये सभी लोग वे काम कर रहे हैं, वे मेरे पीछे हैं, वे मुझे पूरी तरह से समर्थन देते हैं, उनके पास उन्हें और अधिक ऊर्जा मिलेगी, और फिर वह महान कार्य को जारी रखेंगे जो उन्होंने हमारे लिए शुरू किया है। तो ये एक महान बिंदु है। मैं ये भी कहूंगा कि अच्छी चीजें समय लेती हैं। तो जब हमारे सीईओ कहते हैं कि अच्छी चीजें समय लेती हैं, तो वही बात है। जब हम पैदा हुए थे, शिक्षा से लेकर आज की हमारी जिंदगी तक हम कई चरणों से गुजरे हैं। आप जानते हैं, प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल, विश्वविद्यालय, यह सब, तो इसमें समय लगता है। तो महान चीजें समय लेती हैं। यह ऐसा नहीं है जैसे बाजार जाओ और टमाटर खरीदो और फिर पकाओ, नहीं, ये वैसा नहीं है। तो उन्होंने हमें बताया, इसीलिए उन्होंने गुरुवार को जो कुछ भी कहा वह महान है। वह न महान संदेशों से भरा है। एक के रूप में उन्होंने यह भी कहा, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। ओके, तो जब उन्होंने फिर से कहा, उन्होंने कहा यह कहीं नहीं जा रहा है, तो ये भी एक और गोपनीय जानकारी है। और फिर उन्होंने कहा वह भी सुनिश्चित हैं और आश्वस्त हैं कि यह कहीं नहीं जा रहा है, कि यह वहीं है, यह यहाँ है, और फिर वह है, यह उस समय के दौरान था। मैं नहीं जानता, जैसे हमारे भाई माइक ने कहा कि हमें नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से मुझे पता है कि आप इसे पूरा करेंगे और फिर ये होगा। इसलिए उन्होंने कहा यह कहीं नहीं जा रहा है, ऑन पैसिव वही है, तो यह होने वाला है बस निश्चित रूप से। तो केवल एक चीज की हमें जरूरत है, जैसा कि मैंने कहा, हमें धैर्य रखना चाहिए, थोड़ा धैर्य, उसके लिए प्रार्थना करें, या उसे हमारी प्रार्थना की जरूरत है, उसे हमारे समर्थन की जरूरत है। हर चीज वो भी हमारी तरह एक इंसान है, क्योंकि कभी कभी उसे किसी की जरूरत होती है जो उसके पास आए और उसके साथ रहे और कहे, ठीक है, देखो मिस्टर ऐश, हम आपका समर्थन करते हैं कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं हम आपके पीछे हैं, इसलिए उसके बारे में गलत बात नहीं कहे, क्योंकि नकारात्मक चीज नकारात्मकता लाती है। इसलिए
अगर हम कहते हैं हम सब उसका समर्थन करते हैं, हम सब उसके लिए प्रार्थना करते हैं, हम सब उसके साथ हैं जो कुछ भी हम कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि अच्छी चीजें हमारी जरूरतों के अनुसार आएंगी और फिर विश्वास जल्दी आएगा और हम उस अंतिम बिंदु तक पहुंचेंगे जिस दुनिया की हम तलाश कर रहे हैं। इसलिए मुझे विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर हम एक हैं, हम एकजुट हैं और फिर हम उसके पीछे हैं, और फिर भगवान की कृपा से चीजें घटित होंगी और फिर हम खुश होंगे। वो इसीलिए मुझे लगता है कि आज का संदेश यह है कि हमें सभी को एकजुट होना चाहिए और फिर हमें सभी को उसके साथ होना चाहिए और फिर चीजें घटित होंगी, क्योंकि उसने कहा कि ऑन पैसिव कहीं नहीं जा रहा है। तो ये बताता है कि हम यहाँ हैं और अंत यहाँ है, और फिर मैं अंतर लाने के लिए पैदा हुआ था। तो ये सब, मुझे इस पर ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये वही है जो उससे प्राप्त हुआ। और फिर मैंने इसे लिखा, मैंने कहा यह एक शक्तिशाली संदेश है जो उसने हमें भेजा। वाह! इसलिए हमें आज मैंने जो कहा उसमें सभी को चिंतन करना चाहिए। वह वहाँ है, वह कहीं नहीं जा रहा है और फिर यह होने वाला है। धन्यवाद। पुष्टि करें। वाह, बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। उत्पाद का दौरा किया। मुझे लगता है कि मैं आपसे सहमत हूं, क्योंकि कुछ भी अच्छा आसानी से नहीं मिलता, और मुझे लगता है कि ऑन पैसिव के साथ यह अलग नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि यह क्या है और हम यहाँ कुछ समय से हैं। हम जानते हैं कि यह क्या है, हम जानते हैं कि क्या हो रहा है, हम जानते हैं कि हम किसका इंतजार कर रहे हैं। इसलिए इसे समय लगना चाहिए। हमें जो करना है वह है थोड़ा सा समर्थन करना, सकारात्मक रहना, वो कर देता है। और बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।